ऐश्वर्या राय को कहते हैं वो ऐश्वर्या राय नाचती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 बार मैं आप चाहें तो उनकी सारी साउंड बाइट सुना दूंगी। आपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये आप महिलाओं के साथ खड़े हैं। आपके विधायक क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता, वो डेजर्ट खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। आप इतने मासूम कैसे हैं? तो आपने ऐश्वर्या राय पर आंख बंद करी है कि मुंह बंद किया? तो मैं अपनी आंख बंद कर लूंगा, कान बंद करूंगा, ना देखूंगा ना सुनूंगा। लावा नहीं आ रहा है अयोध्या से आपको? रामलला याद नहीं आ रहे? मैं आप कहीं जबरदस्ती जाएंगे? क्यों जाए हम जबरदस्ती? क्या आप बुलावा आया था वहां से आपका? मुझे तो आया था, मैं तो गई थी। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने वहां ताले लगा दिए थे, वो गलत फैसला था। आज हाइंडसाइट में आपको लगता है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में वो एक गलत स्टेप था? मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता। सब काम हुए थे तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपके पार्टी? और 2014, 2019 की चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? जयंत चौधरी जी की मैं बात कर रही हूं, वो भी अब आपके साथ नहीं है। अखिलेश जी, ये क्या हो रहा है? आप कहिए कि 2017-2022 के चुनाव क्यों हारे जब इतना काम किया था समाजवादी पार्टी ने? हम समझाते रहे, बीजेपी के लोग बहकाते रहे, बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए। और एक बार नहीं दो बार, एक बार नहीं दो बार, और आरोप आप लगा रहे हैं देश की जनता पर कि जनता मूर्ख है, वो बहकाने वाले के साथ चली गई, समझाने वाले के साथ नहीं। आपने कहा अब बंगाल और राजस्थान के बारे में नहीं कहेंगे। यहां पर आकर राहुल गांधी, जो आपके अलायंस पार्टनर है, जिनके साथ आप भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं, वो आकर आपकी कल की सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली जया बच्चन की परिवार की बहू को, ऐश्वर्या राय को कहते हैं वो ऐश्वर्या राय नाचती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 बार मैं आप चाहें तो उनकी सारी साउंड बाइट सुना दूंगी। आपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये आप महिलाओं के साथ खड़े हैं। मैं जब कभी भी मिलूंगा कांग्रेस के नेता से, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप आज एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं पूछ रही हूं जब कभी मिलेंगे आप उस कमेंट्स के बाद मिल चुके हैं और बिल्कुल सार्वजनिक तरीके से मिल चुके हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने ट्वीट नहीं कहा, आपने उनसे नहीं कहा, मैंने सुना नहीं था। सच्चाई ये है कि वो मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना था, क्योंकि बहुत सारे चैनल में देखता नहीं हूं। आपके अपने राज्य में क्या हो रहा है आप सुनते नहीं हैं। आपके अलायंस पार्टनर क्या कह रहे हैं आपको पता नहीं चलता। आपके विधायक क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता। वो डेजर्ट खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। आप इतने मासूम कैसे हैं? अच्छा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और कुछ चीजें नहीं देखनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कह चुके हैं कि कब आंख बंद करनी है, कब मुंह बंद करना है, कब कान बंद करने हैं। तो आपने ऐश्वर्या राय पर आंख बंद करी है कि मुंह बंद किया है? तो मैं अपनी आंख बंद कर लूंगा, कान बंद करूंगा, ना देखूंगा ना सुनूंगा। लेकिन समय आएगा तो मैं उन्हें कहूंगा कि इस तरह का किसी भी महिला के बारे में विचार नहीं होना चाहिए। और आप सोचिए, चलो वो तो कांग्रेस के पार्टी नेता ने कहा, तो फिर बीजेपी के लोग इतने कुछ कहते हैं तो आप आंख और मुंह और कान और नाक सब बंद कर लीजिए। बीजेपी के लोग क्या कहते थे? जो भी कहते हैं, जो हमारे गलत लगता है नहीं, तभी आप आंख बंद कर लीजिए। अगर आपने मुझे रोका है कि मैं ऐसा उनको कहूं और समझाऊं, अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, जब वो मुख्यमंत्री जी नहीं थे, वो महिलाओं के लिए क्या कहते थे? आप उनको भी यही बात कहिएगा कि भविष्य में आप कभी मत ऐसा कहना। जो प्रेजेंट है उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे तो आप भी क्यों पास्ट की बात कर रहे हैं? ये प्रेजेंट है, बात गुजर गई, 4 दिन पुरानी बात है। अच्छा, 4 दिन। और अगर यही बात है तो बीबीसी का इंटरव्यू क्यों बैन हुआ था? कौन सा इंटरव्यू? बीबीसी का इंटरव्यू बैन हुआ था और उसमें महिला पत्रकार के बारे में क्या कहा गया था? आप वो भी बात उठा दीजिए फिर। बिल्कुल, अगर किसी महिला पत्रकार के कैरेक्टर को इस तरह उछाला जाएगा, अगर कोई फिल्म स्टार है तो वो सिर्फ नाचती ही होगी। बीजेपी ने जो कहा, आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ है, लेकिन मैं ऐश्वर्या बच्चन और ऐश्वर्या राय और उन पर जो राहुल गांधी के कमेंट्स हैं, आप उनसे बच रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी से कहूंगा कि आने वाले समय में आप किसी भी
महिला एक्टर एक्ट्रेस के बारे में नहीं कुछ बोलेंगे और नहीं बोलना चाहिए। मैं कह सकता हूँ एक्टर हो एक्ट्रेस हो किसी भी, और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहिए कि आप भी महिला के लिए कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे गलत। आप उनसे ज्यादा मिलते हैं असेंबली में भी, और शायद आपके ज्यादा सांसद होंगे तो लोकसभा राज्यसभा में भी आप ज्यादा मिलेंगे, आप उन्हें बताइएगा। लेकिन बीजेपी का आरोप आप पर है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपने असेंबली में स्टेटमेंट दिया था कि आपके बुलाने से नहीं जाऊंगा राम के यहाँ, और आपने एक बार ये भी सार्वजनिक तरीके से कहा था कि जब बुलावा आएगा तो मैं खुद दर्शन पे चला जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है 1.25 महीना हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, बुलावा नहीं आ रहा है अयोध्या से आपको, रामलला याद नहीं आ रहे। मेरा मानना है, और मेरे से जैसे बहुत सारे लोग हैं वो यही मानते हैं कि जब बुलावा आता है तब जाएंगे हम, जब अपने आप मन करेगा हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। आप कहें जबरदस्ती जाएंगे, क्यों जाएं हम जबरदस्ती? क्या आप बुलावा आया था वहां से आपका? मुझे तो आया था, मैं तो गई थी। तो आप, हमें तो ये मान्यता है कि जब बुलावा बुलाते हैं तो अपने आप लोग चले जाते हैं। इसका आपको आ गया, अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम बाद में जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि दिल की बात सुननी पड़ती है तभी बुलावा सुनाई देता है। नहीं, दिल की बात तो नहीं सुनते भगवान, भगवान पूजा पाठ की बात सुनते हैं। खुद के दिल की बात सुननी पड़ती है तब बुलावा भगवान का सुनाई देता है। भगवान को मानते हैं, जब भगवान बुलाएंगे हम चले जाएंगे। तो फिर ये बताइए, दूसरे भगवान बुला रहे हैं तो वहां जाते हैं। अभी हमारे इटावा में हमारे भगवान है, वो बुलाते हैं, हम कई बार जा चुके हैं। अच्छा, तो अयोध्या से कोई खास आपकी? मैं चाहूंगा, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। तो ये बताइए कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और एक ऑब्जर्वेशन भी दी कि 1993 में जो व्यास तहखाना था, जो एक गैर कानूनी तरीके से आपकी सरकार यानी मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने वहां ताले लगा दिए थे, वो गलत फैसला था। आज हाइंडसाइट में आपको लगता है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में वो एक गलत स्टेप था? आप बात तो नवनिर्माण की कर रहे हैं और जा कहां रहे हैं आप? उन परिस्थितियों में क्या रिपोर्ट्स रही होंगी सरकार के सामने, क्या फैसले लेने के समय आया होगा, और मैं समझता हूं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया होगा उसी का परिणाम रहा होगा। लेकिन जो इस वक्त कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो परिस्थिति देखकर नहीं बोल रहे हैं? आपको इससे ज्यादा चर्चा ये करनी चाहिए थी कि चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में हुआ। आपका कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं। सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता? नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपके पार्टी, और 2014, 2019 की चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? और इस बार इंडिया गठबंधन का आपने वादा किया है, वादा ऐसा किया था, लेकिन जो कन्वीनर थे नीतीश कुमार साहब वही चले गए। क्रॉस वोटिंग हो रही है, आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से आ ही नहीं सका। और जिन्हें आप पढ़ा लिखा दोस्त कहते थे, जो किसानों के पक्ष की बात करता था, जयंत चौधरी जी की मैं बात कर रही हूं, वो भी अब आपके साथ नहीं है। अखिलेश जी, ये क्या हो रहा है? आपने बहुत सारे सवाल क्लब कर दिए हैं। अगर आप एक एक पूछेंगे मैं एक एक का जवाब दूंगा। तो एक एक का जवाब दीजिए। पहले बताइए कि आप चुनाव क्यों हारते जा रहे हैं अगर सब काम आपने किए? आप मुझसे पूछिए कि कौन से सवाल का मैं जवाब दूं। आप कहिए कि 2017-2022 के चुनाव क्यों हारे जब इतना काम किया था समाजवादी पार्टी ने? 2017 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला।
2017 का चुनाव अलग परिस्थितियों में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो दी है लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, अमूल के प्लांट दिए हम लोगों ने, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हम लोगों ने, समाजवादी पेंशन दी, डीबीटी सिस्टम लेकर के आए, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। तो समझाने में और बहकाने में फर्क है। हम समझाते रहे, बीजेपी के लोग बहकाते रहे, बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए। और एक बार नहीं दो बार, और आरोप आप लगा रहे हैं देश की जनता पर कि जनता मूर्ख है, वो बहकाने वाले के साथ चली गई, समझाने वाले के साथ नहीं। दूसरा सवाल आप पूछे, उसी में जो क्लब किया था आपने, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए कि जनता मूर्ख है कि बहकाने वाले के साथ। नहीं, जनता को मूर्ख मत बोलिए। नहीं, तो आप ही ने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा। बहकाने वालों की बात मानी गई, समझाने वालों की नहीं।